तो आप लोगों ने इस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो जब मैं पहली बार ताइवान गया था तो उनको मैंने बहुत ही नज़दीकी पाया और बहुत सारे जो ताइवान के जो मित्र हैं बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं और जिनको मैं बहुत लंबे समय से भी मैं जानता हूँ। तो आज इंटरनेट के माध्यम से और ये बहुत ही आसान है, इंटरनेट के माध्यम से देख पाना आसान भी होता है। और ख़ास करके जो कि लांगरी थंगवा के जो 8 चित्तशोधन के जो चित्तशोधन के अष्ट करिका हैं और इनका जो आधार है नागार्जुन के मूल माध्यमिक जो रत्नावली वहाँ से एक तरह से लिया गया है। तो जो उनके तो उनमें जो कि 20 ऐसे श्लोक हैं, अंतिम में जाकर के ऐसे श्लोक हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कि और जितने भी जल आकाश से जितने भी सत्य के समान सत्व हैं उनके और जितने भी जीवधारी हैं तो उन सभी के लिए और जो कि बोध चित्त के उत्पाद करूँगा। तो रत्नावली में ये कहा गया है और रत्नावली में जो कहा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कि नागार्जुन द्वारा रत्नावली की रचना की गई है। तो नागार्जुन के जो 6 प्रमुख ग्रंथ हैं तो रत्नावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उसको एक मूल करिका के रूप में या फिर ये श्लोक है उसको मानना चाहिए। उसके बाद अतिश दीपांकर तिब्बत गए, उसके बाद उन्होंने बुद्ध चित्त के दीक्षा बुद्ध चित्त का अभ्यास किया। तो उसके पूर्व आचार्य शांति रक्षित जो कि एक बुद्ध सत्व थे तो उन्होंने तिब्बत में जाकर के नालंदा की जो परंपरा उसको स्थापित किया। तो वो भी ये आचार्य नागार्जुन के शिष्य थे। और उसके बाद आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान तिब्बत गए और जो कि अतिश दीपांकर के जो परंपरा उसको एक कदम परंपरा के कहा जाता है और वो भी समस्त का अभ्यास के रूप में। तो कदम्पा का अर्थ है यहाँ जो कि अपने अभ्यास में डालें, उनके वचनों को अपने अभ्यास में डालें। तो उसमें जो आज का जो ग्रंथ है तो लंगरी थंबा वो विषय लंगरी थंबा सेंगे दुर्जे सेंगे जिनका नाम है तो वो कदम्पा के मास्टर थे। तो वो हमेशा अक्सर जो बोध चित्त का अभ्यास के बारे में व्याख्या करते हैं और उसका ध्यान के बारे में व्याख्या करते हैं। और वो बार बार कि जो जीवधारी हैं उनके जो दुख हैं उनको किस प्रकार से समझा जाए। तो उनको लंगधांग मुनक का मतलब कि जो हमेशा जो रोने उनके दुखों को देख करके जो रो पड़ते थे। तो हमेशा जितने भी जीवधारी उनको देख करके दुखों को देख करके वो हमेशा रो पड़ते थे और कितने भावुक हो जाते थे। तो इस वजह से उनका नाम ये पड़ा। और जो चित्त शोधन के अष्टपद हैं तो मैं उनको यहाँ पर आपके समक्ष कहूँगा, आपको बताऊँगा एक प्रकार से। तो मैं अपना जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 50 वर्षों से बोध चित्त का अभ्यास करता आ रहा हूँ और उसमें भी जो बोधचर्या बता रहे उसको आधार मानते हुए अभ्यास करता हूँ।
और मजाक के तौर पर कह रहे हैं कि जैसे लंगड़ी थप्पा जिस प्रकार से वो दुखी होते थे, आंसू बहाते थे, उस प्रकार से मेरे स्वभाव नहीं है। तो मैं जिसको भी मिलता हूँ हंस के मिलता हूँ। बुद्धचर्या अवतार में भी कहा गया है कि आपको हमेशा हंसता रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और जो गेसे लंगड़ी थप्पा वो ज़्यादातर अक्सर दुखों को देख करके वो दुखी होते थे, विचलित होते थे। तो मैं जो माध्यमिक अवतरण के हैं ग्रंथ उनको मैं रोज़ उसका पाठ करता हूँ। और इसके साथ साथ जो कि लंगड़ी थंगपा के जो अष्टपद हैं, चित्त शोधन में के अष्टपद हैं, उसका भी मैं पाठ करता हूँ। और मैं भी उनका एक शिष्य के रूप में हूँ। उनके अभ्यास के तौर पर देखा जाए तो मैं उनका अनुयायी हूँ। तो मैं कभी भी जब भी हो तो हमेशा मैं मुस्कराते रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ये बोधचर्या अवतार से मैंने सीखा हुआ है। तो जो बोधचित्त है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जितने भी जो जीवधारियों को देखो और जिस भी सत्व को देखो, जिस भी जीवधारियों को देखो, तो उनको एक, और जब इनको देखोगे तो वो भी एक बोध चित्त को आधार में रखते हुए बोध चित्त का अभ्यास रखोगे तो निश्चित रूप से एक शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो इस प्रकार के जो भी बुद्ध चित्त के बारे में अगर हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये हमारे जो मन है वो चित्त में, उसमें एक आत्मबल पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है। और जहाँ तक जो कि तंत्रों के हिसाब से भी अगर बात किया जाए तो उसका भी एक महत्वता होती है, बुद्ध चित्त की एक महत्वता होती है। तो जितने भी जितने भी धारी हैं, तो आज से लेकर के और जो भी हैं उनको भी जो जहाँ तक गंधर्व भी है उनको भी सुख मिले। और जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी सत्व हैं, वो अपने एक मित्र के रूप में, नज़दीकी के रूप में समझना चाहिए। तो हम लोग अक्सर ये मेरे मित्र या शत्रु ऐसी बातें करते हैं, तो ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको इस प्रकार से समझोगे तो निश्चित रूप से मन में शांति आएगी और मन में किसी भी प्रकार का कोई भय, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। तो आप देखेंगे तंत्र में जब देखोगे तो बहुत सारे आप इष्ट देवों को देखे होंगे, तो बहुत सारे उनके अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग उनके अभिव्यक्ति होती है। तो मैं लगता है कि फिर भी उनसे डरने की या लोग उनके लिए प्रार्थनाएं जो करते हैं जैसी बाधाएं न हो, तो उनमें कोई बाधा या डर की कोई तो बात नहीं होती है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो चाहे वो देवता हों या फिर देवता न हों, मनुष्य हों, जो भी है, उन सभी के लिए हमें खुशी जाहिर करना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि इनको एक बाधाओं को दूर करने के लिए लोग प्रार्थनाएं करते हैं, तो किस प्रकार से क्यों होता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बोध चित्त उत्पाद करने की प्रमुख एक प्रकार का अभ्यास है। मैं तो यहाँ पर जो ग्रंथ यहाँ पर मैं सभी सत्यों को चिंतामणि से भी बढ़कर परम अर्थ की सिद्धि के आशय से नित्य परम प्रिय के रूप में ग्रहण करूं, तो पहला श्लोक यहाँ कहा जा रहा है। तो इनके जो कि जिस श्लोक के पहले देखो तो समृद्ध सत्य के बारे में व्याख्या की जा रही है। फिर अंत में
और अंतिम जो लास्ट भाग है उसमें जो परमार्थ सत्य के बारे में व्याख्या की जा रही है। तो इसमें दोनों परमार्थ सत्य और समृद्ध सत्य दोनों ही हैं। तो यहाँ जो मैं शब्द जो कहा गया है, तो आप मेरे धर्म मित्रों, तो जो मैं है या आत्मा है वो कहाँ पर है, आप लोग इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में आप सोचें। मैं हर रोज़ जैसे सुबह उठता हूँ तब मैं तुरंत मैं कहाँ है इसके बारे में चिंतन करता हूँ। तो उसके साथ साथ जो तथागत गर्भ के साथ भी रोक करके कर सकते हैं कि जो तथागत गर्भ के बारे में जो हमारे स्कंद हैं वो भी नहीं हैं, तथागत अगर हमारे 5 स्कंद भी नहीं हैं तो आखिर को तथागत कहाँ पर हैं। तो मैं इसको बदल करके, तो इसे कहते हैं कि जो स्कंद हैं इससे हट करके कोई आत्मा नहीं है, और भी जो आत्मा है तो वो स्कंद के अलग कहीं है कि नहीं है, और है तो किस प्रकार से है। तो मैं अपने आप में जोड़ करके देख सकते हो, स्वयं पर जोड़ करके भी आप देख सकते हो। तो जो मैं और मेरा जो व्याख्या की जाती है आत्मा की, जो तक बात करते हैं वो कहाँ पर है, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो लेकिन किस प्रकार से है। तो जो अगर विचार करेंगे तो इस प्रकार की कोई आत्म स्वतंत्र सत्ता उसकी नहीं होती है। और माध्यमिक तो माध्यमिक जो अवतरण में भी कहा जाता है कि जो रथ इत्यादि होते हैं वो केवल और केवल एक लौकिक व्यवहार के रूप में होते हैं, उनका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, वो केवल लौकिक व्यवहार के रूप में शब्दों के रूप में होते हैं। अगर उनका परीक्षण आप करोगे तो वो सत्य, उसकी जो सत्ता है वो प्राप्त नहीं होती है। तो ये क्यों कहा गया कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही कहा गया, ऐसी बात नहीं है। ये इसका एक अर्थ है, जो मैं या आत्मा तो जो भी है वो मिथ्या विकल्प की वजह से, दृष्टि की वजह से उसको हम आरोपित करते हैं। तो कोई चीज़ों को हम जिन चीज़ों को अच्छा देखते हैं, जो हमें अच्छा दिखाई देता है, तो उसमें हम आसक्ति पैदा हो जाती है। और जैसे ही हम किसी चीज़ को बेकार देखते हैं तो उसके प्रति हमारे बुरी भावना पैदा हो जाती है। तो ये जो है आसक्ति पैदा होना, बैर पैदा होना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो जो जहाँ तक जो कि हमारे राग द्वेष मोह है वो अविद्या की वजह से उत्पन्न होते हैं। मूल्य माध्यमिक कारिका में इसकी व्याख्या की गई है। तो इसलिए हमारे जो आसक्ति और जो पैदा होती है वो ज़्यादातर मिथ्या विकल्पों की वजह से पैदा होती है। तो मूल्य माध्यमिक तो कह रहे हैं कि क्लेश और कर्मों को नष्ट करने के बाद ही जो है संभव हो सकता है। और वो कैसे संभव होगा, वो शून्यता के द्वारा ही इनका प्रहरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो मैं सभी सत्यों को, तो इसके लिए सभी सत्यों को मैं जो शब्द आया है तो इसके बारे में थोड़ा चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो जैसे जो चीनी हैं उनको चीनी भाई कहते हैं, चीनी कहा जाता है, तिब्बती कहा जाता है, भारतीयों को भारतीय कहा जाता है। तो आखिर का ये जो कहाँ पर है, चीनी कहाँ है, भारतीय कहाँ है, तो ये शरीर तो शरीर के आधार पर है कि मन के आधार पर है। तो इसलिए मन और शरीर पर एक राज करने वाला ये जो इस प्रकार की मैं और आत्मा कहाँ पर है, तो उदाहरण के रूप में जो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। तो आप लोग दलाई लामा के शब्दों को सुन रहे हैं, तो जिसको आप सुन रहे हैं वो मैं या आत्मा इस प्रकार से कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो किस प्रकार से है ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार की आत्मा जो स्वतंत्र सत्ता से नहीं होती है, तो इसलिए कहा गया कि मैं सभी सत्यों को, तो इसके बारे में अगर आप जो चिंतन करोगे तो माध्यमिक जो दर्शन है वो पैदा होगा, उसको समझ सकेंगे। तो इसकी वजह से आसक्ति पैदा होती है और दुनिया में जो भी समस्याएं हैं और जो परेशानी है वो मैं और मेरे की भावना, मेरापन की वजह से ज़्यादातर होती हैं। लड़ाई झगड़े इत्यादि होते हैं और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर झगड़े उत्पात हो जाते हैं। तो जानवरों में भी यही भावना होती है, हालांकि वो शब्दों को नहीं समझते हैं,
तो जैसे ही उनके अंदर भी आसक्ति पैदा होती है तो उनके अंदर भी ये भावना होती है। तो इसके साथ साथ कि मैं और मेरा के इस प्रकार के जो चित्त उसको अगर कम करोगे तो निश्चित रूप से जो दुनिया में जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो कमी होंगी। और ये भगवान बुद्ध के एक विशेष तरीके की व्यवस्था है, आत्मा को न मानने की व्यवस्था है। और वो भी इस जो आत्मा का विचार है उसको परीक्षण किया जाता है। तो उसको एक अच्छी तरह समझना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और उसको एक अपनी बुद्धि के आधार पर परीक्षण करना चाहिए। और इसमें बौद्ध धर्म में बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है। तो पाली परंपरा में अनात्म सिद्धांत के बारे में व्याख्या की गई है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा गंभीर तरीके से जो व्यवस्था की गई उतनी नहीं है। तो जो नालंदा परंपरा में बहुत ही गंभीर है। तो आप चीनी मित्र भाई, मेरे भाई बहनों, तो आप भी जो नालंदा परंपरा को मानते हो, मूल्य माध्यमिक कारिका भी तिब्बत चीनी भाषा में है। तो ये भी ग्रंथ आपकी भाषा में उपलब्ध हैं। तो हम सभी लोग तिब्बती और चाइनीज और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो नालंदा परंपरा को मानते हैं, लोंगसो पूसा, तो आप नागार्जुन को सभी लोग मानते हैं। आप भी नागार्जुन के शिष्य, नालंदा परंपरा के शिष्य हैं, नागार्जुन के शिष्य हैं। तो इसका उसके साथ साथ जो कि मूल माध्यमिक कारिका, माध्यमिक अवतरण, तो चीनी भाषा में भी उपलब्ध है। और मूल माध्यमिक अवतरण और मूल माध्यमिक कारिका, ये दोनों जो ग्रंथ हैं माध्यमिक ग्रंथ के, जो माध्यमिक दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं ये। तो मैं अपना अगर उदाहरण दूँ कि माध्यमिक अवतरण, माध्यमिक कारिका और उसकी जो टीका हैं वो हमारे जो मेज है उस पर तो होती ही होती है। जब भी मुझे मौका मिलता है उसको मैं पढ़ता हूँ। इससे जो एक प्रकार के प्रज्ञा भी उत्पन्न होती है, ज्ञान संभार भी पैदा होता है, उत्पन्न होता है। और भगवान बुद्ध की जो सर्वज्ञता जो सर्वज्ञता को प्राप्त करना चाहते हो तो वो इसी प्रकार से सर्वज्ञता को प्राप्ति हो सकती है। यही इसका हेतु है, यही वजह है। और तो शून्यता जो कोई दर्शन है, तो शून्यता के दर्शन के द्वारा हमारे जो मिथ्या विकल्प हैं, जो क्लेश हैं, वो संभव हैं। तो जैसा कि पूर्व में भी कहा गया था कि जो हमारे जो क्लेश हैं, जो चित्त का क्लेश हैं, तो वो जो संभव हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं अगर आप उनको अच्छी तरह से विचार करोगे। तो सबसे पहले चिंतन सुत्तमयी प्रज्ञा को उत्पन्न करें, फिर चिंतनमयी प्रज्ञा और उसके बाद भावनामयी प्रज्ञा को उत्पन्न करना चाहिए। और ये तभी जाकर के आपके अंदर भी एक प्रकार से आत्मबल पैदा हो जाएगा कि मैं इसको नष्ट कर सकता हूँ, मैं भी इसको प्राप्त कर सकता हूँ, क्लेशों को नष्ट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो ग्रंथ है चित्त शोधन का अष्टपद, उसमें मैं का अर्थ ये है, मैं का अर्थ के बारे में ये इस तरह से समझना चाहिए। तो इसमें एक दूसरे को लाभ होता है, मैं और पर। तो हालांकि जो आत्मा में है तो है, लेकिन किस प्रकार से है, लेकिन किस प्रकार से ये स्वतंत्र रूप से ये सभी लोग जो है कि मुझे दुख ना हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे किसी प्रकार का भय इत्यादि न हो, सभी लोग ये मानते हैं, सभी लोग कामना करते हैं। और जो दुख और सुख और दुख है वो हमारे मन का एक वेदना होती है। और हम सभी लोग सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। और जो सुख है जो वही मन का सुख, प्रेम रूप से मन के सुख में जानना चाहिए, मन के मानसिक सुख उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। और ख़ास करके जो नालंदा परंपरा
और नागार्जुन की परंपरा के अनुसार जो भी मानने वाले हों तो वो भी हमेशा चित्त शोधन की बात करते थे। तो जो जो सुख का एक मूल है वो चित्त के द्वारा संभव हो सकता है, मन से ही संभव होता है। केवल आजकल अक्सर हम लोगों ने केवल भौतिक विकास के बारे में विचार किया है, उसके बारे में सोचे हैं, तो इससे जो हमारे मानसिक जो सुख है वो उससे प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अब वास्तव में अगर मानसिक सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो भारतीय दर्शन के द्वारा संभव है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एकमात्र भारतीय दर्शन के द्वारा ही संभव है। तो पाश्चात्य देशों में केवल ईश्वर को ही मानते हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, उसकी प्रार्थना करते हैं। तो अपने मन में कैसे परिवर्तन करना चाहिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने मन में चित्त में परिवर्तन कैसे किया जाए वो भारतीय परंपरा में ये संभव है, भारतीय दर्शनों में है। तो भारत में ये व्यवस्था, भारत जो 3000 वर्ष पूर्व से जो अहिंसा का सिद्धांत है भारत में था, और उसके अहिंसा का जो एक आधार है वो करुणा है। तो अहिंसा और करुणा भारत में कई हजार वर्षों 2-3 हजार वर्ष पहले से ही व्यवस्था थी, तो लोग उस पर ध्यान भी दे रहे हैं। और भगवान बुद्ध भी उस परंपरा में पैदा हुए और शुरुआत में उन्होंने भी अहिंसा का अभ्यास किया, और उसके बाद ध्यान साधना के बाद बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद अपने अनुभव से जो अनात्म के सिद्धांत को उन्होंने अनात्म के सिद्धांत को अपनाया। और केवल भगवान बुद्ध के केवल वचनों को माने ऐसा केवल ऐसी बात नहीं, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हे मेरे भिक्षुओं विद्वानों, मेरे वचनों को आप श्रद्धावश मत मानिए, मेरे वचनों को आप परीक्षण करिए, तर्क करिए। तो आपको जो है श्रद्धा करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी मैं कह रहा हूँ तो उसको आप परीक्षण करें, ये बुद्ध ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है। तो आपको उसमें वास्तव में कोई अर्थ निकलता है, कारण बनता है, तो उसको आपको पालन करना चाहिए। तो जिसको लाभ हो रहा है, जिससे लाभ हो रहा है उसको आपको आधार बनाना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने खुद उसमें कहा है। तो भगवान बुद्ध के ग्रंथों को एक परीक्षण के आधार पर माना जाता है। और जो कि तिब्बती में भी देखें तो सूत्रों की संख्या 100 के आसपास और शास्त्रों की संख्या 200 से अधिक है। और उसमें जो प्रमाण के ग्रंथ हैं वो भी बहुत ही प्रभावशाली हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रंथों की संख्या है। और उसमें जो एक तर्क के द्वारा, न्याय के द्वारा उसमें व्याख्या की गई है। और आप विचार कीजिए कि जो हमारे चित्त को अगर श्रद्धावश रहोगे तो हमारे मन को जो विचलित करते हैं तो उसका कोई आधार नहीं बनेगा। और फिर अगर आप उसी प्रकार से अगर विचार अगर करोगे, परीक्षण करोगे, तब आप समझ सकते हो। और प्रेम, करुणा, मैत्री, संतोष, तो इनके पीछे एक प्रकार के सहयोगी एक प्रमाणिक चीज़ें होती हैं। श्रद्धा में ऐसी कोई प्रमाणिक बातें नहीं होती हैं। तो इसको अगर जैसे जैसे आप अगर अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। और जब किसी का आधार नहीं होता है तब उस समय जो भी आपके मन में विचार पैदा होते रहें तो कोई लाभ नहीं होता है। तो जो हमारी साइकोलॉजी कह लें, जो आप मनोविज्ञान जो भी कहें, तो जितने भी चीज़ें ये जो हमारे विकार हैं वो मन से पैदा होते हैं, तो ये केवल अभी तक हम लोग इनकी पालन करते आए हैं। तो हमें यही करना चाहिए कि जो कि करुणा, मैत्री, प्रेम, संतोष, ये सारी चीज़ें जो अभ्यास करने की हैं उनके पीछे एक कारण होता है, उनके एक सहयोगी एक प्रकार से होते हैं। तो इसलिए आप सभी धर्म मित्र, तो जो धर्म का आप पालन कर रहे हैं
तो केवल एक प्रार्थनाएं करते रहें ऐसी नहीं सोचना है, केवल प्रार्थनाएं नहीं करनी है। तो आप चीनी लोग जो अमितोबे अमितोबे हमेशा कहते हैं, तो ये केवल पर्याप्त हो जाए तो ऐसा संभव नहीं होगा, आपको अध्ययन करना चाहिए। और जो हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर सोच विचार करने की क्षमता है, हम सोच समझ सकते हैं। और जो हमारे अंदर जो दिमाग दिया गया है, जो हमारे अंदर जो बुद्धि है, उसको हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और जितना हो सके वो उसको अपने अभ्यास में लाना चाहिए। तो एक प्रकार से एक धर्म परिचय के रूप में है। तो जो करुणा जो है वो जीवधारियों पर आधारित होकर के ही पैदा होती है। तो जो दरिद्र या फिर जो बेसहारा कोई जीव होता है, तो उसके प्रति करुणा हम जब करते हैं तो उससे एक प्रकार से मन में विचलन भी होता है। तो इसमें आगे कहा जाता है कि चिंतामणि से भी बढ़कर परम अर्थ की सिद्धि के आशय से नित्य परम प्रिय के रूप में ग्रहण करूँगा। तो चिंतामणि से भी बढ़ कर के, तो उसको किस लिए कि वो भी उसको एक बुद्धत्व की प्राप्ति हो, और जितने भी जीवधारी उनको आधार बना करके, और उनके जो दुख हैं वो सारे नष्ट हो जाएं, और वो भी एक प्रज्ञा के आधार को मन रख कर के उनको जो शरीर की प्राप्त हो, अच्छे मन की, और हमेशा और किसी अन्य के संग व्यवहार करते हुए मानो स्वयं को निम्नतम, और अपने हृदय की गहराइयों से सम्मान से मानो अन्य को श्रेष्ठ। तो जैसा कि पूर्व में भी कहा था कि मैं दूसरों सत्यों के जो दुख हैं मैं उनको लेकर के चलूँगा, उनको मैं मानूंगा। अगर इनको क्या महत्वपूर्ण इसके बारे में सोचें, तो मैं तो एक प्राणी की बात होती है, और जो अन्य सत्य है वो बहुत सारे जीवधारी होते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं, तो बिजनेस जब करते हैं तो बहुत सारे पैसा आने के लिए तो हम लोग करते क्या कि छोटे छोटे पे कहीं हानि हो जाए तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि बड़े लाभ के लिए हम छोटी हानि को नकार देते हैं। तो इसी प्रकार से कि जब दूसरों का हित करना चाहते हो तो अपने आप तो केवल एक व्यक्त होता है, इसलिए कोशिश रहती है कि जो अन्य जीवधारी है, अनंत जीवधारी, उनको लाभ मिले। अगर आपका मन अच्छा होगा तो आपका जो शरीर है वो भी अच्छा होगा। और मैं करते अगर रहो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। स्वार्थी चित्त रहने से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता, उससे केवल भय क्रोध यही उत्पन्न होता है। और परहित के बारे में अगर आप विचार करोगे तो निश्चित रूप से, तो अगर मान लीजिए कोई आपको दिक्कत भी होती है तो उससे दिक्कत को आपको ज़्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए। फिर तो जो भी जीवधारी है तो उसको हमेशा एक हमसे श्रेष्ठ ऐसा मानोगे तो हमारे अंदर जो एक प्रकार से स्वार्थी चित्त है वो दूर होगा। तो अपने आप को हमेशा नीचा रखना चाहिए। अपने हर आचरण में मैं अपने चित्त का परीक्षण करूं, स्व पर हानिकारक क्लेश उत्पन्न होते ही बलपूर्वक सामना कर प्रहार करूं। तो जो क्लेश है वो हमारे अनंत जीवन से बहुत ही अनादिकाल से चला आ रहा है।
और वैसे ही कोई इसको अगर कोई सहयोगी तत्व मिल जाते हैं, वैसे ही ये बहुत ज़्यादा एक इसका जो रूप है वो बढ़ जाता है। और जो भी ये विचार करना चाहिए कि जो 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 क्लेश हैं वो केवल नुकसान ही पहुंचाता है। तो हम लोगों को जब भी अपने जो चारों और छह पहरों में हमेशा इसके बारे में विचार करना चाहिए कि ये इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है, और जो हमारे आसक्ति रूपी क्लेश है वो उत्पन्न न हो, और स्वार्थी चित्त वो उत्पन्न न हो, और स्वप्न में भी इसके बारे जो स्वप्न में भी इस प्रकार का क्लेश उत्पन्न न हो। और जब स्वप्न में भी कभी भी होता क्या है कि मैं और मेरी भावना बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रबल हो जाती है, तो उस समय में भी अगर आप जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करोगे, क्लेश को नष्ट करोगे, तो सपने में भी किसी प्रकार के ये मैं और मेरा की भावना नहीं आ सकेगी। फिर श्लोक नंबर आगे चौथे, तो जैसे तंत्र में अगर आप देखें तो उस समय जो एक प्रकार से ये रौद्र रूप अलग अलग रूप आते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो भगवान बुद्ध को पहले जो भगवान बुद्ध के जो दर्शन है उनको एक जो मूल है एक प्रकार से जो सूत्र इत्यादि को अच्छी तरह से पहले जान करके उसके बाद जो तंत्र की व्यवस्था को समझें। तो इसमें भी खास करके हमारे जो नाड़ी बिंदु इत्यादि इसमें परिवर्तन करना, इसको परिवर्तन करने का अर्थ यही होता है कि जो हमारे अंदर जो सूक्ष्म चित्त है उसको समझा जा सके। तो ये जो क्लेश हैं वो कभी जैसे उत्पन्न होते हैं उसको एक बहुत सारे हेतुओं के द्वारा समझना चाहिए, और इसको अगर आप जान जाते हो तब अगर आप तंत्र का अभ्यास करते हो तो निश्चित रूप से लाभ होता है और ज़रूरत भी होती है। या फिर बिना इस अर्थ को जाने और ये जो कि आसक्ति इत्यादि को नष्ट करने की अलग अलग जो व्याख्याएं होती हैं, एक प्रकार से गलत उसका उपयोग कर लेते हैं और उसमें नुकसान होता है या फिर हानिकारक हो सकता है, तो ऐसे अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि तंत्र के कुछ अनुष्ठान होते हैं, तो जो शाक्य परंपरा के एक विद्वान हैं, तो उसमें उस समय तो जो धर्मपाल हैं तो उस समय जो जब आशीर्वाद एक प्रकार से प्रशंसा करते हैं तो उससे एक प्रकार से मन में उत्पाद तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो नहीं मानता हूँ। तो आसक्ति तो अपने आप को मैं तो एक बड़ा दिखाना, दूसरों को निम्न दिखाना, तो इस प्रकार की हम सबकी एक आदत होती है। तो इस प्रकार से जो धर्म पालक होते हैं उनमें भी इस प्रकार से होती है। तो एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा के रूप में हो जाती है। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, मुझे भी ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो उस समय जब अभ्यास जब करते हैं तो नाड़ी बिंदु और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इसके जो एक आधार है, जो आधार का जो तंत्र के एक प्रकार तंत्र की जो व्यवस्था का आधार है उसको नहीं समझोगे तो ठीक नहीं हो सकता। मेरे प्रति कोई अन्य ईर्ष्यावश गाली गलौज निंदा आदि अनुचित व्यवहार करे तो भी मैं पराजय को धार कर विजय दूसरों को अर्पित करता हूँ। माफ़ करना, जब मैं दुख प्रवृत्ति के सत्यों को देखूं, प्रबल पाप और पीड़ा दमित वे दुर्लभ हैं, उन्हें इस तरह प्रिय समझूं मानो मुझे रत्न निधि प्राप्त हुई है। तो कभी कभी जो हमें एक जिनको हम मित्र जिनको दुश्मन समझते हैं उनको प्रति हमें बैर नहीं करना चाहिए।
मेरे प्रति कोई अन्य ईर्ष्यावश गाली गलौज निंदा आदि अनुचित व्यवहार करे तो भी मैं पराजय को धाड़ कर विजय दूसरों को अर्पित करूं। ऐसे चित्त उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा चित्त उत्पाद हो तो जो हमारी जो जीत है, जो एक विजय है, तो इस प्रकार की विजय को मैं अपना न मान करके दूसरों को, जो आकाश के समान अनंत सत्व हैं, तो उनको लाभ हो सके, उनको मैं अर्पित करूं, उनको लाभ हो। तो इससे क्या है कि जैसे कि हमारे अंदर क्लेश बस जो क्रोध उत्पन्न हो वो उत्पन्न न हो, तो बोध चित्त बार बार उत्पन्न हो, बार बार चित्त जो है कि बोध चित्त का उत्पाद करना चाहिए। तो बोधचर्या अवतार में भी कहा है कि जो जिसको हम शत्रु मानते हैं वो वास्तव में जो साधक होता है, अभ्यास करने वाला होता है, उसके लिए ये एक गुरु के रूप में होता है, मित्र के रूप में होता है। क्योंकि जब हम करना का अभ्यास करोगे तो एक धैर्य का अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो करना के अभ्यास करते समय एक क्रोधी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगर चाहो कि बुद्ध पर आप करना का अभ्यास करो तो करने की धैर्य की अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे लोग भी होना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाए, उनके प्रति आप धैर्य का अभ्यास करें, करुणा का अभ्यास करें, तो तभी संभव होगा जिसको हम शत्रु मानते हैं। तो इसलिए जो वास्तव में जो शत्रु हैं वो हमें एक ये करुणा का, धैर्य का अभ्यास करने का अवसर देते हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ। जिस पर मैंने उपकार किया, जिससे बड़ी अपेक्षा रखता हूँ, यदि वह अत्यंत अनुचित रूप से हानि पहुँचाए तब भी मैं उसे परम कल्याण मित्र के रूप में देखूँगा। तो जितना हो सके आप अपनी तरफ से दूसरों को लाभ दें। और तो हालांकि हमारी उम्मीद यही रहती है कि उससे वो अपेक्षा रहती है कुछ प्राप्त हो। तो अगर कोई हमें नुकसान अगर पहुंचाता है तो हमारे मन में क्या होता है कि अरे मैंने तो उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, तो मेरे लिए तो ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये अजीब बात हो जाती है। तो इसका एक कारण भी वो बनता है कि हम उसको तो लाभ दे रहे हैं, दूसरा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अगर नियम के आधार पर कहा जाए तो ये तो गलत बात होती है। तो हमें अगर कोई नुकसान पहुंचाए, हम भी उस पर नुकसान पहुंचाएं, ये नियम कानून के हिसाब से होता है, लेकिन ये बोध चित्त का अभ्यास नहीं होता है। संक्षेप में मैं लाभ और आनंद दे सकूं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी सभी माँओं को और निज पर गुप्त रूप से ले लूं अपनी सभी माँओं की दुख व पीड़ा। तो जितने भी आकाश के समान हैं उनको सभी को एक माँ के रूप में समझें। और अभी जो हमारे हमको जो शरीर प्राप्त हुआ है और उस समय जितने भी जीवधारी हैं उनको मैं प्रणाम ना करूं। तो इसमें परमार्थ सत्य के बारे में, यदि सभी मलिन न हों, 8 लोग धर्म के दाग से, सभी धर्मों को माया जानकर लालसा के बंधन से मुक्त हों, तो यह परमार्थ सत्य की बात की जा रही है। तो जो भी कहा गया कि 8 लोग धर्म है, जो भी धर्म है वो माया जान करके, तो हमारे अंदर क्लेशों की जो आसक्तियां हैं बहुत सारी पड़ी रहती हैं, और सुख और दुख के जो वेदनाएं हैं वो हों, और चाहे जो भी हों, किसी प्रकार के भी हों, तो इस आधार पर क्वांटम फिजिक्स है उसमें काफ़ी लाभ होता है। तो वो कहते हैं जिन चीज़ों को हम देखते हैं, दृश्य जिन चीज़ों को देखते हैं और वास्तविकता, उसमें बहुत फ़र्क होता है। जिन चीज़ों को देखते हैं वो ऐसा लगता है कि वो स्वभाव से हैं, विषय से हैं, तो हालांकि जब जिन चीज़ों को देखते हैं तो जब परीक्षण करते हैं तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं, वो इसी प्रकार से नहीं मिलते हैं। और जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं और जो वास्तविकता होती है वो अलग अलग होती है।
तो जब आप परीक्षण करोगे कि दोस्त क्या है, दुश्मन क्या है, तो उनको अगर आप गंभीरता से परीक्षण करोगे तो कोई भी आपको देखने से या स्वभाव जो अपनी सत्ता से सिद्ध हो ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। और तो उसी प्रकार से हमारे जो क्लेश हैं वो भी जो कि अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि की वजह से, मिथ्या विकल्प से उत्पन्न होते हैं, ये स्पष्ट है। तो जो चीज़ें हमें दिखाई जो देती हैं वो तो दिखाई तो देती हैं, लेकिन अपने अर्थ के रूप में सिद्ध हों वो संभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कोई रूप को अगर आप देखें तो उसको जैसे जैसे आप देखते जाते हैं, जैसे अंतर करते जाते हैं, तो उसके जो मूल जो जिस चीज़ को आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो भी मिथ्या विकल्पों की वजह से ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मेरे कुछ मित्र हैं और उन्होंने इस पर ध्यान दिया, और जो क्वांटम फिजिक्स को जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ें जो हमें जो चीज़ें दिखाई वो देते हैं वो एक प्रकार से जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, सो क्वांटम फिजिक्स द्वारा समझ लेते हैं। तो हमारे अंदर जो ग्राह्यता है या फिर एक बहुत जटिल मैं की और एक प्रकार के जो ग्राह्य की जो ध्यान होता है, जो आदत होती है, वो उसमें कमी आ जाती है। तो उससे सिद्ध होता है कि जो भी चीज़ें हैं और जो भी क्लेश हैं वो नाम मात्र से आरोपित हैं, तो इनका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, नाम मात्र से होते हैं। और जो क्लेशों के जो एक प्रकार से ग्राह्यता है, जो उत्पाद है, वो भी कम हो जाता है। तो मूल माध्यमिक ग्रंथ हैं वो वाकई बहुत ही गंभीर हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वस्तुएं हैं जो भी हमें दिखाई देते हैं, वो जिस प्रकार से दिखाई देते हैं वो उस प्रकार से सिद्ध नहीं होते हैं। और जब तो निश्चित रूप से अगर आप इनको समझेंगे तो जो मैं और की भावना तो कम होगी, और जो भी चीज़ें हैं वो जिस प्रकार से हमें दिखाई देती हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, केवल और केवल एक माया रूपी हैं। सभी धर्मों को माया जानकर लालसा के बंधन से मुक्त हों। और इन मिथ्या विकल्पों की वजह से ही एक हमारे अंदर ये ग्राह्यता बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, तो वो धीरे धीरे हम नष्ट कर सकते हैं, बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मुक्त हो जाएं ऐसे कहा जाता है। तो वो तभी संभव है जब परमार्थ सत्य का अभ्यास करें। तो समृद्ध सत्य को अभ्यास करने के लिए आपको बोधचर्या का अभ्यास करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और माध्यमिक दर्शन को, परमार्थ सत्य को समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए कि नागार्जुन की जो मूल माध्यमिक कड़िका और चंद्र कीर्ति के माध्यमिक अवतरण, उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। उनकी जो टीकाएँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए परमार्थ सत्य और समृद्ध सत्य को इन दो ग्रंथों के द्वारा समझा जा सकता है। बार बार इसको पढ़ें, बार बार समझें। तो आखिर को किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, कैसे समझना चाहिए तो इससे लाभ होता है। तो आप मेरे धर्म मित्र, तो आप बोधचर्या अवतार का अभ्यास करें, कभी कभी उसका पाठ भी करें, पढ़ें भी, और उसमें भी धैर्य का जो शांति पारमिता नामक अभ्यास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आत्म परावर्तन का जो बोधचित्त उत्पाद है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें स्वार्थ की हानियाँ और परार्थ के जो हित लाभ हैं उसके बारे में तो 8वें जो अध्याय है उसको अभ्यास करना चाहिए। शांति पारमिता का 6वां अध्याय उसका अध्ययन करना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। यही मैं आपसे सलाह देता हूँ। तो जब मैं तिब्बत में था तो उस समय
सोचता था कि बोध चित्त जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कठिन है। लेकिन उसके बाद मेरा विचार बदला कि बार बार इसका अध्ययन किया, बार बार समझा, तो अब समझा कि वास्तव में कि कितना, तो हालांकि अब अभ्यास करके तो समझ जाता, उसको समझा जा सकता हूँ, बिना अभ्यास किए तो संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको अभ्यास करना चाहिए। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि परमार्थ सत्य को किस प्रकार से समझा जा सकता है, तो माध्यमिक अवतरण के जो टीका हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्व टीका बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप समय समय पर इसको पढ़ते हो तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये जो तो इसका इतना महत्वपूर्ण है, तो तभी आप समझ सकते हो। तो निश्चित रूप से अगर आप अभ्यास करोगे तो लाभ जरूर हो जाता है। जैसा कि यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अपवाद से भावना का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावना विनाश का हेतु हो जाए तब भी युक्त संगत नहीं है। तो कल मेरे जन्मदिन होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो अगर वास्तव में मेरे जो जन्मदिन पर उपहार देना चाहते हो तो वो सबसे अच्छा उपहार यही होगा कि आप जो मंत्र जाप है वो मानी पैमे हूँ, इसको अगर आप जाप करते हो तो अच्छा होगा। तो केवल मंत्र जाप करते रहें, शब्द से कहते हैं तो कोई लाभ नहीं हो। ओम मानी पैमे हूँ जल्दी कहेंगे तो मनी का शब्द आ जाता है, तो जो पैसे की बात आ जाती है, धन की बात आ जाती है। तो वो ध्यान रखना है कि जाप करते समय ध्यान रखें। तो ओम जो शब्द उसका जो हमारे जो मन उसको एक इंगित करता है, अ उ मा, वो 3 अक्षरों से मन करके बना हुआ है। तो काय वाक और चित्त इन तीनों को परिलक्षित करता है। और जो कि ओम शब्द मन, शरीर और काय, तो इसके साथ साथ जो मैं और आत्म है, और जो हमारे मन के अंदर जो भी क्लेश जो बहुत ज़्यादा हैं वो किस प्रकार से धीरे धीरे वो नष्ट हो सकें, और क्लेश उत्पन्न जो नष्ट होकर के जो हमारे जो मार्गों का अभ्यास करते हुए संवार्ग मार्ग से लेकर के असक्ष मार्ग पर प्रवेश करें। और खास करके जो काय मन और वचन, और इनमें से खास करके जो हमारे वचन है तो उसके अभ्यास कर करके जो सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकें, अम्बिबोधत्व को प्राप्त कर सकें, वो इससे संभव हो सकता है। तो ओम जो शब्द है, तो ये इसमें 3 अक्षर हैं, इसका एक अर्थ निकलता है कि जो हमारे काय मन और वचन के द्वारा जो हमारे जो अकुशल कर्म है वो कैसे नष्ट हो सकते हैं। तो फिर इसके बाद जो पेमा शब्द पद्म, तो इस काय मन और वचन के द्वारा जो कि एक रत्न रूपी, तो रत्न किसको कहा गया, तो रत्न एक बोध चित्त को कहा गया। तो समृद्ध बोध चित्त, तो उसके साथ साथ जो कि बुद्ध की जो काय है वो प्राप्त हो, तो मानी शब्द के द्वारा कहा जाता है। मानी का अर्थ ही है, रत्न का अर्थ ही है। और फिर कमल जो है प्रज्ञा का रूपी यहाँ पर है। वो दो हुम शब्द, तो बोध चित्त और शून्यता रूपी जो सिद्धांत है, दोनों को साथ मिला करके अभ्यास करना। तो इस प्रकार से वो मानी पमे हूँ जो 3 जो अर्थ है इस प्रकार के आपके चित्त में होना चाहिए। इसको अर्थ को जान करके आप अभ्यास करें। तो कल मेरा जन्मदिन है, तो अगर आप मंत्र जाप को अर्थ को जानते हुए
अगर आप करें तो 1000 जाप करें, तो 1000 मंत्र का जाप करें, तो मंत्र जाप करने वाले कई लाखों की संख्या में लोग हैं, और एक आदमी 1000 अगर जाप करेगा तो 10 आदमी 1,10,000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। फिर इस प्रकार से लाख, करोड़, 10 करोड़, अरबों की संख्या में मंत्र जाप होगा। और उसके जब मंत्र का जाप करें तो आज जो आपको जो चित्त शोधन के अष्टपाद के बारे में जो व्याख्या की है, तो उससे ही आपको जो है पुण्य का लाभ होगा। और इसका आप खुद अभ्यास करें और अपने अभ्यास के द्वारा दूसरों को भी लाभ दें। और गेलों तेंजिन ग्यासो दलाई लामा की दीर्घ आयु के लिए अगर आप ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी मंत्र जाप करने से लाभ होगा। तो जो अभी मैंने आपको जो अष्टपद चित्त शोधन के अष्टपद के बारे में व्याख्या की है, तो आपको लाभ होगा। और परम पावन दलाई लामा 110 वर्ष तक इस प्रकार के जीवित रहे, ऐसी आप कामना करें। तो इस प्रकार से आप करें, ऐसी आप प्रार्थना करें, ऐसे आप मंत्र जाप करें। तो अगर समय के आने, तो अगर राजनीतिक कारण न रहें या फिर स्वतंत्रता कुछ मिलती है, तो निश्चित रूप से भविष्य में ताइवान में आऊँगा। तो अभी कह पाना मुश्किल है, भले ही मैं शारीरिक रूप से ना आ पाऊँ, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से आपके साथ हूँ। तो इसलिए आप अच्छी तरह से रहें, टच दिले। तो सभी के नी हाओ, नमस्कार। तो ऑर्गेनाइजर परम पावन जी को धन्यवाद। तो अभी 1000 पार्ट्स, तो यहाँ पर 1000 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये लोग जो है अपनी तरफ से केक दे रहे हैं, केक अर्पित कर रहे हैं। तो जनरंजन को भी बुलाना चाहूँगा। तो चाइनीज अनुवादक, तो हम लोग ऐसे उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप परम पावन हमारे जीवन के साथ रहें और थोड़ी देर तक आप यहाँ रहें। और ताइवान लोगों ने कुछ धन इकट्ठा किया, और दान एकत्र किया है। So Your Holiness, we need you to stay with us to our ambulance donation तो एम्बुलेंस ceremony. उन्होंने दान की है। तो इन्होंने ये जो 6 गाड़ियाँ की है, उसमें 6वीं गाड़ी ये है। तो कुछ लोग जो यहाँ गेस्ट हैं, तो वो लोग यहाँ मंच पर उनको बुला रहे हैं। जो दानदाता इन्होंने गाड़ी दी है, उनको यहाँ बुला रहे हैं।
We're inviting our तो ये है जो एम्बुलेंस come on to the stage. जो एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी एक चाबी के रूप में दे रहे हैं। जो कि बीमार लोग हैं उनको एम्बुलेंस दी गई, जो कोविड-19 में लोगों को लाभ हो सके। 台北市政府消防局副局长许志敏副局长，欢迎。 我们接着就要来进行我们今天的捐赠仪式。那我们的董事长及我们的理事长将会代表我们的法王捐赠救护车给予我们台北市政府消防局。 Thank you.